आज अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रैखिक अवकल समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो किसी अवकल समीकरण में जैसे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है मान लो, तो किसी अवकल समीकरण में डिपेंडेंट वेरिएबल तथा उसका अवकलन गुणांक ये क्या है प्रथम घात में आते हों तो उसे अपन क्या कहते हैं, रैखिक अवकल समीकरण कहते हैं। तो इसको फर्स्ट ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको अपन इस रूप में लिख सकते हैं जैसे dy/dx प्लस py=qx। यहाँ p और q क्या है, x के फलन है, या तो x के फलन है या फिर क्या है प्योरली x के गुणांक हैं। तो इस रूप का जो इक्वेशन है dy/dx प्लस py=q, जहाँ पे p और q क्या है, x के फलन है या तो या फिर कांस्टेंट है, ये क्या कहलाता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। इसमें y तो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो किस तरह से अपन निकालेंगे। इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए अपन क्या निकालते हैं, पहले IF निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो IF क्या होता है, IF का मतलब होता है e इंटीग्रल p dx। p क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y है जो क्या है x का फलन है या फिर क्या है कांस्टेंट है। तो IF का मतलब हुआ e इंटीग्रल p dx, ई रेस्ट पावर इंटीग्रल ऑफ p dx। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, दिए हुए समीकरण का जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो होगा y इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू IF विद रेस्पेक्ट टू x प्लस सम कांस्टेंट c। तो इस तरह से दिए हुए समीकरण का अपन हल निकाल सकते हैं। IF का मतलब है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका जो सॉल्यूशन हुआ IF का मान अपन ई रेस्ट पावर इंटीग्रल ऑफ p dx रख देते हैं। तो दिए हुए समीकरण dy/dx प्लस py=q का सॉल्यूशन क्या हुआ, ई इंटीग्रल p dx बराबर इंटीग्रल ऑफ q इंटू ई रेस्ट इंटीग्रल p dx विद रेस्पेक्ट टू x प्लस सम कांस्टेंट c होगा। अब क्या है, कई बार अवकल समीकरण को अपन लीनियर डिफरेंस इक्वेशन बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, x को तो अपने को क्या लेना पड़ेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल लेना पड़ता है, और y को क्या लेना पड़ता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेना पड़ता है। तो उस तरह से अपने पास में इक्वेशन जैसे dx/dy प्लस px बराबर q, जहाँ p और q क्या होंगे, किसके फलन होंगे, ये फंक्शन होंगे y, p और q किसके फलन होंगे, उस स्थिति में y के फंक्शन होंगे। तो उस तरह से जो सॉल्यूशन जो निकलेगा उसका सॉल्यूशन क्या होगा, उसमें IF निकालना पड़ेगा। तो IF का मान आएगा ई इंटीग्रल p dy, और दिए हुए समीकरण का जब dx अपन मतलब जिसमें x क्या हो डिपेंडेंट वेरिएबल और y क्या हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, तो उस तरह का जो समीकरण आएगा तो उसमें जो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ x इंटू IF बराबर इंटीग्रल ऑफ q इंटू IF विद रेस्पेक्ट टू y प्लस सम कांस्टेंट c। इस तरह से अपन दिए समीकरण का क्या निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो अब अपन जैसे उदाहरण देखते हैं, जैसे अपने पास में तो इसका मतलब ये हुआ कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के इस रूप में होगा जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका जो डेरिवेटिव है उसकी डिग्री क्या होती है, 1 होगी। और वो किस रूप में होगा, या तो dy/dx प्लस py/q, जहाँ पे p और q क्या है, x के फलन है, या फिर वो इस रूप में भी हो सकता है dx/dy प्लस px/q, जहाँ p और q क्या हो जाएंगे, उस स्थिति में फंक्शन ऑफ y हो जाएंगे। ठीक है, तो दोनों स्थितियों में अपन क्या है सॉल्यूशन इस तरह से IF निकाल लेंगे और उसका सॉल्यूशन अपन निकाल सकते हैं। अब जैसे अपन इसका मान लो सोल्व करते हैं, इसको उदाहरणों के द्वारा इसको सोल्व करते हैं अपन। तो जैसे मान लो अपने पास में क्वेश्चन ये है 1 + y² dx बराबर tan इनवर्स y माइनस x dy, ये क्वेश्चन है आपके पास में। तो इसको अपन क्या करते हैं, इसको करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको dy से मान अपन ने भाग दे दिया दोनों साइड में। तो अपने पास में आ गया 1 + y² dx/dy प्लस x बराबर क्या आ गया, tan इनवर्स y आ गया। अब अपन क्या करते हैं, dx/dy का गुणांक को यूनिटी में बदलते हैं, इकाई में बदलते हैं। तो इकाई में बदलने के लिए इसको 1 + y² से इसको भाग देना पड़ेगा। तो दिए हुए समीकरण का रूप क्या हो जाएगा, dx/dy प्लस 1/1 + y² इंटू x बराबर tan इनवर्स y डिवाइडेड बाई 1 + y²। अब अपन ये देख रहे हैं इस समीकरण में dx/dy प्लस
वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स बराबर क्या आ रहा है, टेन इनवर्स वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स का गुणांक क्या आ रहा है, वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है, जो क्या है वाई का फलन है। तो इसका आई एफ क्या आएगा, ई इंटीग्रल पी डी वाई, ई रेज टू पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी वाई। पी इज इक्वल टू क्या है, वन वाई का फंक्शन है, वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर। तो ई इंटीग्रल वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू वाई। तो ये इसका इंटीग्रल, इसका क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो गया, टेन इनवर्स वाई। जैसे वन इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू वाई करते हैं तो क्या आता है, वन अपॉन ए टेन इनवर्स वाई अपॉन ए आता है। ए इज इक्वल टू यहाँ पर वन है, इसलिए इसका इंटीग्रल क्या आ गया, ई रेस्ट पर टेन इनवर्स वाई हो गया। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा उसमें क्या करते हैं अपन, इसके सॉल्यूशन के लिए अपन क्या है, फिर वही इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एक्स इंटू आई एफ का मान अपन ने क्या निकाला है, आई एफ का मान अभी अपन ने क्या निकाला है, टेन इनवर्स वाई। तो इसका सॉल्यूशन होगा एक्स इंटू ई की पावर टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू, अब क्यू राइट हैंड साइड में अपने पास में क्या था, राइट हैंड साइड में अपने पास में क्या है, टेन इनवर्स वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर है। तो ये राइट हैंड साइड का है, तो राइट हैंड साइड में जो आता है उसको किससे गुणा कर दिया, आई एफ से गुणा कर दिया, और उसको विद रेस्पेक्ट टू वाई अपन क्या करते हैं, अब इंटीग्रेट करेंगे। तो अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या है, राइट हैंड साइड में जो आपके पास में दे रखा है, टेन इनवर्स इंटीग्रल ऑफ टेन इनवर्स वाई अपॉन वन प्लस टेन इनवर्स वाई इंटू ई रेस्ट पर टेन इनवर्स वाई डिवाइडेड बाई वन प्लस वाई स्क्वायर विद रेस्पेक्ट वाई इंटीग्रेट करना है। तो इसमें अपन टेन इनवर्स वाई बराबर टी रख देते हैं। तो वन इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू क्या आ गया, डी टी आ गया जैसे। तो ये इंटीग्रल जो है ये किस फॉर्म में आ जाएगा, टेन इनवर्स वाई की जगह टी रख देंगे, और वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई की जगह अपन क्या रख देंगे, डी टी रख देंगे। तो ये इंटीग्रल इस फॉर्म में रिड्यूस हो गया है, इंटीग्रल ऑफ टी इंटू ई की पावर टी डी टी, इस रूप में हो गया। अब ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के इंटीग्रल जो है ना, वो फॉर्मूला इसमें लगा देते हैं। टी को मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन मान ले, ई रेस्ट पावर टी को क्या मान लेते हैं, सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। तो टी फर्स्ट फंक्शन क्या है, टी इंटीग्रल ऑफ सेकंड क्या है, ई की पावर टी का इंटीग्रल क्या होता है, ई की पावर टी माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन टी का क्या होता है, वन, और ई की पावर टी का क्या होता है, ई की पावर टी। फिर ई की पावर इंटीग्रल ऑफ ई की पावर टी होती है, तो ई की पावर टी इसमें बाहर ले लेंगे, तो ई की पावर टी इंटू टी माइनस वन। तो अब टी का मान फिर पुनः क्या रख देते हैं, अपन ने सब्स्टिट्यूशन क्या किया था, टेन इनवर्स वाई वापस रख देते हैं इसमें। तो इस तरह से अपने पास में जो सॉल्यूशन होगा वो दिए हुए इंटीग्रल का मान क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ टेन इनवर्स वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू ई की पावर टेन इनवर्स वाई डी वाई बराबर क्या आ जाएगा, ई की पावर टेन इनवर्स वाई इंटू टेन इनवर्स वाई माइनस वन, ये आ गया। तो इस तरह से जो अपने पास में जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आ जाएगा, दिया हुआ समीकरण जो है, तो इसका क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन एक्स इंटू ई की पावर टेन इनवर्स वाई बराबर ई की पावर टेन इनवर्स वाई माइनस वन प्लस सी, ये आ गया अपने पास में, ठीक है। या ये जो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स के साथ गुणांक जो है ई की पावर टेन इनवर्स वाई, इसको राइट हैंड साइड में ले जाते हैं मान लो, तो क्या हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स वाई माइनस वन प्लस सी ई की पावर माइनस टेन इनवर्स वाई, ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, जो जहाँ पे सी क्या है कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो इस तरह से अपन दिए हुए समीकरण का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसमें x क्या था, dx अपॉन dy फॉर्म में है, तो x क्या डिपेंडेंट वेरिएबल, y क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। तो इस तरह से अपन, अब इसी तरह से मान लो y डिपेंडेंट वेरिएबल हो और x क्या हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो उस रूप का जैसे उदाहरण अपन करते हैं। तो उस रूप का उदाहरण करने के लिए अपन इस तरह से, जैसे एक उदाहरण है ये देखते हैं, जैसे मान लो अपने पास भी ये उदाहरण है, जैसे मान लो वन माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू एक्स वाई बराबर क्या है, एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये है जैसे मान। तो इसमें भी डी वाई बाई डी एक्स के गुणांक को इकाई में बदल देते हैं, तो इसको वन माइनस एक्स स्क्वायर से इसको भाग दे देते हैं। तो ये समीकरण किस रूप में आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब ये इसका आई अब क्या होगा, ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू इस रूप में है, जहाँ पे पी और क्यू क्या है, आइदर फंक्शन ऑफ एक्स और कॉन्स्टेंट के रूप में। तो अब इसका आई एफ क्या होगा, इंटीग्रल पी डी एक्स, मतलब जो y का गुणांक है वो p क्या है यहाँ पे, टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर है। तो इस तरह से अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, इसके लिए अपन सब्स्टिट्यूशन करते हैं, वन माइनस एक्स स्क्वायर और t, तो माइनस टू एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, ये इंटीग्रल किस फॉर्म में आ जाएगा, ई रेस्ट पावर माइनस वन अपॉन टी डी टी, इंटीग्रल ऑफ ई रेस्ट पावर
इंटीग्रल ऑफ माइनस वन अपॉन टी डी टी, ये आ गया। इसका इंटीग्रल लेंगे तो क्या आएगा, ई रेस्ट पावर माइनस लॉग ऑफ टी, या टी की इसको लिख सकते हैं अपन ई रेस्ट पावर लॉग ऑफ टी रेस्ट पावर माइनस वन, या दिस इज इक्वल टू वन अपॉन टी, और टी का मान पुनः अपन क्या रख देते हैं, वन माइनस एक्स स्क्वायर रख देते हैं। तो इस तरह से अपने पास में इसका सोल्यूशन आ गया। आई एफ का मान ये आ गया अपने पास में, आई एफ इज इक्वल टू क्या आ गया, वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसलिए इसका सोल्यूशन क्या आएगा, वाई इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्या है, वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई इंटू वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में अपने पास में क्या था, डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू एक्स वाई अपॉन वन माइनस एक्स, टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई बराबर एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो राइट हैंड साइड में क्या है, तो राइट हैंड साइड में क्या आएगा, इंटीग्रल ऑफ एक्स अपॉन वन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्या है, वन माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इसको करके इंटीग्रेट करेंगे प्लस सम कॉन्स्टेंट सी। अब इसको अपन सोल्व करते हैं, सोल्व करने से क्या आएगा, वाई इंटू वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर बराबर इंटीग्रल ऑफ एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 विद रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट सी। अब इसका मान अपने को एवलेट करना है। अब इसका मान एवलेट करने के लिए अपन क्या करते हैं, अब इसका मान एवलेट करना है अपने को। तो जैसे राइट हैंड साइड में अपने पास में क्या इंटीग्रल ये आ रहा है, अंडर इंटीग्रल ऑफ एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 ये आ रहा है जैसे, तो इसको एवलेट करना है अपने को। तो इसको एवलेट करने के लिए अपन क्या करते हैं, वन माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर रख देते हैं, तो माइनस टू एक्स डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, टू टी डी टी आ जाएगा। तो ये इंटीग्रल किस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, ये किस रूप में आ जाएगा, माइनस टी डी टी डिवाइडेड बाई टी क्यूब, या माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर डी टी, या दिस इज इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका माइनस इंटीग्रल ऑफ टी माइनस टू डी टी, और इसको सिंप्लीफाई करने से इंटीग्रल क्या आ जाएगा, वन अपॉन टी, और टी का मान पुनः क्या रख देते हैं, टी स्क्वायर बराबर चूँकि वन माइनस एक्स स्क्वायर है, इसलिए टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर रख देंगे अपन। तो इस तरह से अपने पास में जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, वाई इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, या वाई इज इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी इंटू अंडर रूट ऑफ सी इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा अपने पास में। इस तरह से अपन इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसी तरह से अपन एक उदाहरण और कर सकते हैं, जैसे एक क्वेश्चन और कर सकते हैं। जैसे मान लो अपने पास में ये सोल्व करना है एक्स प्लस वाई प्लस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन। तो इसको अपन क्या लिख देते हैं, जैसे डी एक्स अपॉन डी वाई के रूप में लिखे जैसे, तो डी एक्स अपॉन डी वाई के रूप में लिखते हैं, तो ये समीकरण इस तरह से आ जाएगा, डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू वन प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्स का गुणांक क्या है, माइनस वन है, तो इसका आई एफ क्या आएगा, ई इंटीग्रल माइनस वन विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ई टू पावर माइनस वाई। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एक्स इंटू आई एफ इज इक्वल टू एक्स ई की पावर माइनस वाई, तो एक्स इंटू ई की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ वन प्लस वाई इंटू आई एफ इज इक्वल टू ई की पावर माइनस वाई विद रेस्पेक्ट टू वाई प्लस सम कांस्टेंट सी। अब इसको सोल्व करेंगे अपन, तो एक्स इंटू ई की पावर माइनस वाई बराबर, अब इसको सोल्व करने से क्या है, अब राइट हैंड साइड में जो आ रहा है वन प्लस वाई इंटू ई रेस्ट पावर माइनस वाई डी वाई, इसको अलग अलग इसको ब्रैकेट को खोल लेते हैं, तो ई की पावर माइनस वाई प्लस वाई इंटू ई माइनस वाई होल ब्रैकेट बंद, और विद रेस्पेक्ट टू वाई प्लस सम कांस्टेंट सी। अब इसको जैसे अपन सोल्व करते हैं, जैसे ई की पावर माइनस वाई का तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू वाई, ई की पावर माइनस वाई डिवाइडेड बाई माइनस वन। अब फिर ये इंटीग्रल ऑफ वाई इंटू ई की पावर माइनस वाई है, इसको प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के रूप में अपन कर सकते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन वाई मान लो, सेकंड फंक्शन ई की पावर माइनस वाई मान लो, तो फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज, तो वाई इंटू फर्स्ट फंक्शन, और इंटीग्रल ऑफ सेकंड ई की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ई की पावर माइनस वाई डिवाइडेड बाई माइनस वन, फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा वन, और इंटीग्रल ऑफ सेकंड मीन्स ई की पावर माइनस वन का वाई ई की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन क्या हो गया, ई की पावर माइनस वाई डिवाइडेड बाई माइनस वन। और फिर इसका फिर वापस अपन ई की पावर माइनस वाई का डिफरेंशिएशन क्या इंटीग्रल क्या होता है, ई की पावर माइनस वन वाई डिवाइडेड बाई माइनस वन। फिर इसको सोल्व कर लेंगे अपन, सोल्व करने से अपने पास में ये अपने पास में ये आ गया एक्स इंटू ई की पावर माइनस वाई बराबर माइनस ई की पावर माइनस वाई माइनस वाई ई की पावर माइनस वाई माइनस ई की पावर माइनस वाई प्लस सी, या एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एक्स बराबर ये आ जाएगा माइनस वाई प्लस टू प्लस सी इंटू ई की पावर वाई, ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा।
इस तरह से अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। धन्यवाद।